ना जाने मोबाइल के बारे में। मौत नहीं हवाई पीछा में कहा जाए। और श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ उठाएं, हथेलियों को ऊपर की तरफ, इसको बोलते हैं ताड़ासन। अभी हम लोग कर रहे थे सूर्य व्यायाम और श्वास छोड़ते हुए ऐसा करने से
नर्व में प्रॉब्लम्स होती है, साइड का होता है, जोड़ों का तकलीफ होता है, उसको कम हो सकता है और से ठीक हो सकता है। तो 2 बार और करेंगे, श्वास बढ़ते ऊपर, श्वास बढ़ेगा, रोके ताड़ासन, एक बार और करेंगे इसे श्वास बढ़ते ऊपर तक बढ़े और चेहरे को मुस्कान रखते हुए 1 बिंदु पर देखिए और श्वास छोड़ो, रिलैक्स हो जाओ। अगर सक्षम हो करने में तो हाँ, जिनको वजन ज़्यादा हो, ओवरवेट हो, या घुटने में तकलीफ हो, वो अभ्यास को ध्यान रखें। अगला अभ्यास करेंगे हम लोग दीक्षासन। तो जैसे पूरे शरीर का वजन जो है एक वजन कर ले और पैर को घुटने को मोड़े और पैर के घुटने पे सटा कर ऊपर की दोनों हाथ जोड़े और एक बिंदु पे देखो, दीक्षासन और बेहतर और सपोर्ट करनी और श्वास जोड़े और एक बिंदु श्वास बढ़ते हुए वापस आ जाए। इसको बोलते हैं दीक्षासन। ऐसा करने से आपको कभी भी सीरियस का प्रॉब्लम नहीं होगा। कहते हैं कि जो दीक्षासन 10 सेकंड तक रोक सकता है कोई, उनको हार्ट अटैक कभी नहीं आ सकता, उनको नर्व ब्लॉकेज कभी नहीं होगी। जो अरोटा में ऐसे महसूस होता है कि श्वास ही नहीं ले पा रहे, उसकी समस्या कभी नहीं है। अगर आप बिना सहारा के नहीं कर पा रहे तो आप दीवार के सहायता से, कुर्सी के सहायता से पूरा दीवार में सेट करके भी कर सकते हैं। और ऐसा करने से याद शक्ति बढ़ती है, कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ता है, माइग्रेन या फिर सोने की आवाज़ आती रहती है, उसमें बहुत फायदा महसूस होता है। रात को सोते बहुत कराटा महसूस होता है, तो ऐसे करने से कम हो जाए। इसी अभ्यास को दूसरी तरफ से करेंगे हम लोग, बड़े साथ पूरा वजन दूसरे पैर के ऊपर डालकर और श्वास छोड़ते हुए पैर को घुटने के पास रखिए। वही तरह फिर से हाथ को उठाते हुए एक बिंदु पर देखिए, दीक्षासन। एक अच्छे मुस्कुराहट के साथ एक बिंदु पर देखिए। जिनको घुटने में दर्द हो, ज़्यादा वजन हो, उनको अभ्यास ज़्यादा देना चाहिए, सहारे से और बेहतर श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाए। अब अगला अभ्यास करेंगे अर्ध चक्रासन। दोनों पैर को कंधे के बराबर में रखिए, दोनों हाथ को कमर के पीछे कंधे के ऊपर सटाएं, कंधे के ऊपर श्वास बढ़ते हुए कमर को आगे तक कर दें और श्वास बढ़ते हुए ऊपर से करें। अर्ध चक्रासन गर्दन को ढीला छोड़ दें, श्वास बढ़े ज़्यादा पेट में हल्का सा श्वास बढ़े और जिनको ओवरवेट है या फिर साइड का है या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस है, उसके लिए बेहतर है कि वो ज़्यादा खड़ा होकर के अभ्यास करें। तो इसमें ज़्यादा खड़ा होकर के अभ्यास नहीं, और एक अंतिम अभ्यास करेंगे जिसको बोलते हैं फ्री कोणासन, राइट एंगल को उस अभ्यास को करें। उसको करने से क्या है, आपको जैसे आप सीधे करते हैं, पैर काफी लगता है, मन घबराहट महसूस होता है,
हाथ की लिखी सांस बनाए, सांस छोड़ के सामने की तरफ खोल सकते हैं पैर को, जिसको बोलते हैं शिथिल दंडासन, और हाथ को पीछे की तरफ खोलिए, जो कि रिलैक्सेशन महसूस होता है। बैठ करके ऐसे आराम करने से आपके फेफड़ों में, लंग्स में और पेट समान तौर पे श्वास का संचार, यह आराम का स्थिति है शिथिल दंडासन। ऐसे करने से आपका चेस्ट ओपन रहता है, श्वास समान तौर पे ज्यादा जाती है और पेट कम रहता है। 3 श्वास ऐसे करके करेंगे। पूरे शरीर का वजन हाथों के ऊपर महसूस करें, पूरा शरीर रिलैक्स, ढीला, आराम। और सब लोग एक साथ कर रहे हैं, इसके लिए सबको धन्यवाद। फिर से सांस छोड़ते हुए दोनों पैर को एक साथ करें, वापस आ जाए, और जो टाइट बांधे हैं वो अपने पैर को मोड़ लें इस तरह से। ढीला बांध करके करने से हमारे जो कोशिकाएं हैं उसमें ऑक्सीजन, दोनों पैर को एक साथ लगाएं और पंजे को वापस घुसाएं ऐसे। इसको बोलते हैं वीक भद्रासन। तो जो आपके काफ मसल्स में पेन होता है, बैठने में दिक्कत होती है, जॉइंट स्टिफ हो गया है, बैठने में दिक्कत महसूस होता है, ऐसे बैठते हैं, नीचे बैठने में तकलीफ होता है, जब पेट का बेली, पेट का चर्बी इतना ज्यादा बढ़ गया है कि आपको बैठने में तकलीफ होता है, तो इस तरह से आप और करना नहीं है, ऐसे ऐसे करते तो इसको बोलते हैं तितली आसन। हम लोग तितली आसन नहीं करते, वीर भद्रासन करते हैं, भद्रासन करते हैं। तो इसमें करना क्या है, दोनों हाथ को पंजे को पकड़े और श्वास भर करके चेस्ट को खोल के ऊपर नाक के सामने और श्वास को केंद्रित करें। आसन को कहा गया है ब्रेथ की सेटिंग है, आनंद समापत्ति का। तो किसी भी स्थिति में आप सुख का अनुभव करें और ज्यादा देर तक रुक सकें तो वो आसन कहलाता है। स्थिरम सुखम आसन, मतलब स्थिर रहना है, सुख का अनुभव करना है और श्वास को गिरना है। ऐसा करने से आपका स्पाइन से प्रॉब्लम जुड़ा हो, चाहे लोअर बैक पेन हो, मिडिल बैक पेन हो या सर्वाइकल हो, थोरैसिक पेन हो, तो एक समय के बाद ठीक हो जाएगा, कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। पूरे चेस्ट को ओपन की तरफ ओपन किए रखें और दोनों नाक से श्वास भरें। बहुत फिर श्वास छोड़ते हुए बैठे, धीरे धीरे दोनों पैर को बाहर। अब एक पैर को मोड़ करके पीछे की तरफ बैठे, वज्रासन। फिर दोनों पैर को मोड़ करके पीछे बैठे। अगर बैठने में तकलीफ हो रहा हो कैसे, तो आप तकिया रख सकते हैं, पैर का अंगूठा जो है वो नीचे झुका के। ये एक ऐसा आसन है, केवल एक ऐसा आसन है जो खाने के बाद कर सकते हैं। पाचन शक्ति से समस्या कभी नहीं, पेट कभी ज्यादा नहीं बढ़ेगा और ये साथ साथ इतना फायदेमंद है कि ये मेडिटेटिव पोज भी है। ऐसे बैठ करके आप काम भी कर सकते हैं, आपका पूरा स्पाइन सीधा हो जाता है, आपके पेट की चर्बी अंदर जाती है और थाई मसल जो इतना बढ़ जाता है कि आपस में छूने लगता है, उसको भी कम करता है और देखने में एक बहुत सुंदर आसन महसूस होता है। दोनों हाथ जगह पैर का मुट्ठा, ये अगर आप देखे होंगे तो बजरंगबली जो है वो मैक्सिमम किसी आसन में है। तो जिनको पेट की समस्या है या फिर लोअर बैक पेन की समस्या है या पेट ज्यादा बढ़ा है तो खाने के बाद 10 से 15 मिनट
कार्डियक सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम और मस्कुलर जो सिस्टम्स है उस सबको स्ट्रेच करता है और रिलैक्स करता है। जैसे श्वास बढ़ रही है किसी चीज में तो हमें दिख रहा है कि केवल नाकों से श्वास भर रहे हैं, पर योगिक प्रैक्टिस में कहते हैं कि एक पूरा यंत्र है जिसको बोलते हैं शरीर को अन्नमय कोश, श्वास को बोलते हैं प्राणमय कोश, मन में जो विचार चलते हैं उसको बोलते हैं मनोमय कोश, विज्ञान में और आनंद में। जैसे बायोलॉजी में हमारा 5 सिस्टम्स है, वैसे योगिक प्रैक्टिस में अलग अलग सिस्टम्स है, उसको हम लोग बोलते हैं कोश, अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय, विज्ञानमय और आनंदमय। और योगा जो प्रैक्टिस है वो केवल शरीर पर नहीं काम करता है। अभी मैक्सिमम लोग यही समझते हैं कि योगा का मतलब हो गया कि कसरत करना, पर योगा का मतलब कसरत नहीं होता है। कसरत एक भाग है योगा, और कसरत योगा नहीं है। योगा का मतलब है कि स्थिर स्टेबिलिटी बनाना, शरीर को मन से जोड़ना, मन को श्वास से जोड़ना, श्वास को विचारों से जोड़ना। जो 5 कोश बताए मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, उस सबको एक दूसरे से जोड़ते हैं, इसको अनुभव करते हैं। और आपको बहुत ध्यान रखना महसूस हो रहा है सभी लोग योगा से जुड़ना चाह रहे हैं और योगा को बेहतर करने के लिए, शरीर को अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए पूरे संख्या में उपयोग। और सबसे यही रिक्वेस्ट रहेगा, निवेदन रहेगा कि नियमित तौर पर कम से कम 5 मिनट योग। हम केस क्लास यूनिवर्सिटी बैंगलोर से केवल 5 साल का कोर्स योगा का ही करते हैं, और लोग ये समझते हैं कि आप 5 मिनट में पूरा योगा सिखाते हैं, लेकिन संभव नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि केवल 5 मिनट ही समझें,
अभ्यास करना। पेट भी कम होगा और चीनी की समस्या कभी नहीं है। जो हमारी पेट के साइड में जस्ट लंग्स के नीचे पेनक्रियाज जो होती है उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टिमुलेट करती है और हमारे पेट को नहीं बढ़ने देते और पेनक्रियाज को स्टिमुलेट कर गैस। अभी करेंगे उत्तान मंडूकासन। वैसे तो उठने में जोर पड़ेगा पर जो लोग कर सकते हैं वो करने का अभ्यास करने के लिए तैयार होंगे। दोनों पैर को एक साथ लगाएं, दोनों हाथ को वापस लाएं और पैर को पीछे की तरफ मोड़ें और दूसरे पैर को मोड़ें। घुटने के ऊपर नहीं जाए, हाथ की सहायता से पैरों के पंजे को बाहर की तरफ खोलिए, पूरा दोनों अंगूठे पीछे की तरफ सटाएं और पीछे की तरफ बैठ। जिनको अस्थमा है या रेस्पिरेशन में कोई प्रॉब्लम होता है उनके लिए काफी बेहतर है। एक हाथ को उठाएं ऊपर की तरफ और इस हाथ के लिए तो दूसरे कंधे को छुएं और इस हाथ को उठाकर दूसरे हाथ और ऊपर की तरफ। इसको बोलते हैं उत्तान मंडूकासन। आपके दोनों लंग्स को काफी मैक्सिमम यूज करें। दोनों हाथ को और हाथ की सहायता से दोनों हाथ को खोलें। अब पेट को बस होता है, पैरों को फैलाएं, हाथ के बीच में, हाथ के ऊपर हाथ उसको बोलते हैं मंडूकासन। इस अवस्था में 3 श्वास देखने का पैरों के बीच में दूरी बनाए, पैर की उंगलियों को जमीन से सटाएं और पूरा शरीर का वजन पेट को ऊपर रखें। ऐसा करने से गैस की समस्या आराम इस अभ्यास
अरे बोलू भी रहा नहीं